बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं माविश तबस्सुम और मैं हूं सहरेश जुहेब। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, सिंध में गैर कानूनी तामीरात को कानूनी बनाने का ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया। कराची में कौन सी बिल्डिंग गिराई जाएगी, कौन सी खड़ी रहेगी, फैसला कमीशन करेगा। सिंध में गैर कानूनी तामीरात का मसला मुस्तकिल हल करने के लिए ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार कर लिया। रिटायर्ड जज की सरबराही में बनने वाले कमीशन में आबाद के चेयरमैन को भी शामिल किया जाएगा। ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को भिजवा दिया गया। इस कमीशन में मजीद कौन शामिल होगा, क्या क्या इख्तियारात होंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में इमारत को रेगुलराइज कराने का तरीका क्या, कहां इमारत बन सकती है कहां नहीं, कौन सी इमारत गिरानी है कौन सी मौजूद रहेगी, सब कुछ कमीशन तय करेगा। गवर्नर को भिजवाए गए ऑर्डिनेंस के मुताबिक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा, जिसकी मुद्दत 1 साल होगी। कमीशन में मुशीर कानून, सेक्रेटरी महकमा बल्दियात, टाउन प्लानिंग और आबाद का चेयरमैन कमीशन का मेंबर होगा। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद इमारतों को गिराने का हुक्मनामा खुद 90 रोज के बाद मुअत्तल हो जाएगा। कमीशन के किसी भी हुक्मनामे को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, जिसे दफ्तर और दीगर वसाइल से हुकूमत फराहम करेगी। कमीशन को अदालत कराने में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज करने का हुक्म भी दे सकता है। बिल्डर जुर्माना भी कर सकता है। कमीशन गैर कानूनी तामीरात रेगुलराइजेशन के लिए दरख्वास्तें वसूल करके बिल्डर्स को रेगुलराइजेशन का फैसला करेगा, जिसके लिए किसी फर्म या कंपनी की खिदमात भी हासिल की जा सकेंगी। कमीशन को किसी गैर कानूनी तामीर को रेगुलाइज करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनना होगा। किसी कंपनी या मालिक पर जुर्माना भी आयद कर सकेगा। सिंध हुकूमत ने बिल्डर्स के मुतालिबात मान लिए, काम भी शुरू कर दिया गया। मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन शेखानी मुतालिबात दोहराते रहे, उन्हीं मुतालिबात के तहत ऐलानात भी करते रहे। कहा सिंध में पंजाब जैसा कानून होना चाहिए। अगर कोई किसी बिल्डिंग में सरमायाकारी करता है तो उसे छत नहीं छीननी चाहिए। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी ने भरपूर एहतजाज किया। कराची के बेशतर मकामात पर कारकुनों ने धरना दे दिया। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जमात इस्लामी ने जुम्मे को यौम स्याह मनाने और 12 दिसंबर को तारीखी कराची बचाओ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। सलाउद्दीन अली की रिपोर्ट। सिंध का बल्दियाती बिल, कराची के हक पर डाका। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का भरपूर एहतजाज। जमात इस्लामी के रहनुमा और कारकुनान सड़कों पर आए और सिंध हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। पावर हाउस, चौरंगी, वाटर पंप, फेडरल बी एरिया, हसन स्क्वायर, शेरशाह रोड और स्टार गेट समेत मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान की जानिब से धरना दिया गया। कारकुनान का कहना था बल्दियाती एक्ट अवाम के हक पर डाका है। बल्दियाती एक्ट को जो सिंध हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराया और पास कराया, सिर्फ आदमी बर्दरी के हवाले से, और कराची से कोई ताल्लुक नहीं है उसके अलावा। पहले भी हमारे मेयर के पास इख्तियारात कम थे, लेकिन इस तरमीम के बाद मजीद जो है वो इख्तियारात कम दिए गए हैं। जुम्मे को यौम स्याह मनाने और 12 दिसंबर को तारीखी कराची बचाओ मुहिम का ऐलान कर दिया। कैमरामैन सुहेल बिलगिरामी के साथ सलाहुद्दीन अली, बोल न्यूज़, कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने जुमे को यौम स्याह मनाने और 12 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बल्दियाती एक्ट अवाम के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है, इसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इस बात की अलामत है कि शहर कराची में अब एक तहरीक शुरू हो रही है, जो शहर के इख्तियार की तहरीक है। इन्होंने कराची को जो तहरीक हमने शुरू की थी, उसके नए फेज को क्या हमारी कामयाबी से हमकिनार किया है। चंद दिन पहले पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली से एक बिल पास करवा दिया। वडेरों की ताकत से असम्बली के मेंबर बन जाने से जमहूरियत होती है। उन्होंने सिंध के लोगों ने क्या कसूर किया है कि इनके 3,500 पुल बंद कर दिया जाए, और फिर भी कहते हो कि हम तो सिंध की नुमाइंदा जमात है, कराची की आबादी हासिल करनी नहीं है, तो एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकलता। मेरिट के बगैर हजारों नहीं लाखों की तादाद में पीपल्स पार्टी ने भर्तियां की है। मैं बताओ कि किस जमहूरी रवैये से तुमने ये सिंध का तरमीमी बिल पास किया है। ये धोखा है, ये कराची और सिंध के शहरों के ऊपर शखून मारना है। इसलिए जमात इस्लामी कराची के हुकूक की अगर तहरीक चला रही है, इंशाअल्लाह रहमत की ये बारिश आगे बढ़ेगी, मुजाहिमत में तब्दील होगी और कराची का हक लेकर खत्म होगा। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम के नाम पर सिंधु देश का मंसूबा मुसल्लत किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों की कभी नुमाइंदा जमात नहीं रही।
मुर्तज़ा वहाब कौम परस्त के हाथों ना खेलें वरना वो कानून और तारीख के मुजरिम बन जाएंगे। उनका कहना था कि हमने 23 अगस्त को वतन की हुर्मत की खातिर लाताल्लुकी का ऐलान किया। फैसल सब्जवारी और वसीम अख्तर ने बल्दियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिकों को मशकूक करार दे दिया। सिंध हुकूमत की बदउनवानी की गवाह पूरी दुनिया है। चीफ जस्टिस इस नाइंसाफी का नोटिस लें। शहर अपने खून पसीने की कमाई कौमी खजाने में जमा करता है ताकि इस्लामाबाद के ऐवान सजे रहें, पंजाब के बागात लहलाते रहें। लेकिन आपकी नजरे करम इस जानिब होगी नहीं दे रही। आप किसी एक शख्स के जुर्म की सजा पूरी कौम को देना चाहते हैं। सिंधु देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निजाम के नाम से इस शहर पर और सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कयाम के बाद से सिंध के शहरी इलाकों की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी भी नुमाइंदा जमात नहीं रही। आइन का 140 वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाब करवाएंगी। बल्दियाती हुकूमत नहीं हो सकती जिसमें मेयर के पास वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ना हो। पाक से ज़मीन पार्टी ने सिंध लोकल बॉडी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सिंध का बल्दियाती बिल जमहूरियत के नाम पर काला दाग है। बिल पर अमल हो गया तो मुल्की सलामती को खतरा होगा। पीपल्स पार्टी जाबिराना तर्ज अमल से कल के दहशतगर्द पैदा कर रही है। पढ़े लिखे नौजवान रोजगार ना होने के बायस खुदकुशी कर रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान कराची में 3 खुदकुशी के वाकयात हो चुके। सिंध हुकूमत ने मेयर बनाने का पिछला तरीक़ेकार भी ख़त्म कर दिया। 2013 में जो इख्तियारात रह गए थे वो भी ले लिए। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी के सबब शहर में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाने पर गौर किया जाने लगा। इसी पर बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पर स्मोक का राज बरकरार है और फ़िज़ा में इस वक्त आलूदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। लाहौर शहर में गुज़िश्ता रोज़ जो ज़िले इंतज़ामिया है वो स्मोक के बढ़ते इस खदशात के पेश नज़र काफ़ी मुतहरिक नज़र आई और लाहौर में जो कारखाने हैं जो स्मोक जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं उनको चेक किया गया और जुर्माने भी किए गए। इसके अलावा महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई और धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माना। रोज़ ही स्मोक से मुतल्लिक एक लाहौर हाई कोर्ट में समाअत भी हुई जिसमें अदालत ने लाहौर में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र एक हफ्ते तक का लॉकडाउन लगाने का जो है वो इंदिया भी दिया और ये समाअत जो है वो एक हफ्ते तक भी कर दी गई है। जबकि माहिरीन इस वक्त कह रहे हैं कि लाहौर में जब तक बारिश नहीं होती जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो लाहौर में इसी तरह जारी रहेगी और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ सकती है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आइंदा 10 दिन तक जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। फ़ज़ाई आलूदगी में फैसलाबाद तमाम शहरों को मात दे गया। स्मॉग के बायस फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले नंबर पर रिकॉर्ड करने लगा। हुकूमती इक़दाम भी शहर की फ़ज़ा को साफ रखने में नाकाम नजर आए। मज़ीद बताएंगे ब्यूरो हेड उवैस सत्तार। जी बिल्कुल, एक दफ़ा फिर आज फैसलाबाद तमाम शहरों में आलूदगी में जो है वो बाजी ले गया है। फैसलाबाद की फ़िज़ा तमाम शहरों ज़्यादा आलूदा आज करार दी जा रही है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज फैसलाबाद का ये 52 US AQI है और जो कि बहुत ही ख़तरनाक है सेहत के लिए। लाहौर भी फैसलाबाद के बाद आ रहा है और जो हुकूमती दावे हैं कि हम इक़दाम कर रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। ना ही जो बड़ी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ इनके खिलाफ कई कार्रवाई की जा रही है, ना ही जो सनतें धुआं छोड़ने वाली उनके खिलाफ खातिर ख्वाह कोई इक़दाम नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आलूदा फ़िज़ा हो गई। शहरी से बात करते हैं। शदीद किस्म का इफ़ेक्ट आ रहा है बच्चों पे और बुज़ुर्गों पे। वो नज़ला ज़ुकाम बुखार और गले की जो बीमारियां हैं उनमें आम पाई जा रही हैं और इसकी वजह यही है कि जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही है, इसी तरह भट्टे और दूसरी इंडस्ट्री जो है वो इस धुएं को कंट्रोल नहीं कर रही। महकमा माहौलियात तो सोया हुआ ही है। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल जिस तरह कोरोना के दिनों में लोगों ने किया था ऐसे ही अब भी कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी को लेकर, तो ताकि शहरी बीमार हो रहे हैं। हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आवाम की सेहत का ख्याल रखा जाए। पेट्रोलियम डीलर्स की उम्मीदें बर आईं, मुनाफे में इजाफा हो गया। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 99 पैसे जबकि डीजल पर 83 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया।
मंजूर की जाने वाली असम्बली में कहा गया है कि हालिया बहरान की बिना पर डीलर्स के अखराजात में 100% इजाफा हो चुका है। पेट्रोलियम डीलर्स के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 99 पैसे जबकि डीजल पर 83 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। मंजूर की जाने वाली असम्बली में कहा गया है कि हालिया बहरान की बिना पर डीलर्स के अखराजात में 100% इजाफा हो चुका है। ECC इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे की असम्बली मंजूर की गई। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 3.91 से बढ़ाकर 4.90 रुपए फी लीटर कर दिया गया, जबकि डीजल पर डीलर्स मार्जिन 3.30 से बढ़कर 4.13 रुपए फी लीटर हो गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन सा केस? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।